सांसद रामस्वरूप शर्मा ने 100 मेगावाट की उहलचरण 3 परियोजना के पेनस्टॉक में हुए ब्लास्ट को लेकर सीधे बीपीपीसीएल के एमडी दिनेश चौधरी तथा पैनल ऑफ एक्सपर्ट की टीम जिम्मेदार है। सांसद ने मुख्यमंत्री से इन लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही करने के आदेश देने का आग्रह किया है। पत्रकार सम्मेलन में सांसद ने कहा कि 431 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाली परियोजना पर अभी तक 1850 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। गत माह 16 तारीख को रात 11:40 पर टरबाइन 1 पर 8 मेगावाट को लोड डालकर इस ग्रिड के साथ जोड़ने की प्रक्रिया सफल रही, लेकिन जैसे ही 16 मेगावाट का लोड डाला गया तो ये पेनस्टॉक ब्लास्ट कर गया। उस समय परियोजना के एमडी साइट पर न होकर कांगड़ा स्थित अपने घर में थे। उन्होंने सवाल उठाया है कि रात के अंधेरे में ये प्रशिक्षण क्यों किया गया। लॉकडाउन, लेकिन फिर भी आप लोग की जो भूमिका है इस विपत्ति के समय में बहुत ही अनमोल है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार प्रेस के माध्यम से स्थानीय यहाँ की जो घटनाएं हैं, जो जानकारी हैं, उनको सरकार की तरफ और ध्यान में लाना, जनता के इसको जागरूक करना, ये बहुत बड़ा काम इन 3 महीनों में आप लोगों ने किया है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जोगिंदर की बड़ी ज्वलंत समस्या ऊल हाइडल प्रोजेक्ट, अब वो प्रोजेक्ट बन रहा था, उसमें ब्लास्ट हुआ, बात आई गई हो गई, लेकिन मैं आज उसके तथ्य तो मैंने उसके बारे में तुरंत माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से और जो उसके एमडी हैं उनसे भी वस्तुस्थिति जो है इस प्रोजेक्ट की रखी है। और आज मैं आपके सामने भी इस बात को रख रहा हूँ कि हाइडल प्रोजेक्ट 1985 से इन्वेस्टिगेशन का शुरू हुआ था और वो आज 2020 में जाकर मार्च में ये कंप्लीट हुआ है। छोड़ दिया तो एकदम ब्लास्ट हुआ और प्रोजेक्ट आपका पेनस्टॉक जो है उसका फटा और करोड़ों रुपए का नुकसान। और उसमें पहली बड़ी घटना कहता हूँ, दुर्भाग्य देखिए आप कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है, उसको ट्रायल दे रहे हैं, तमाम दिन वो बैठे, लेकिन जो एमडी था यहाँ का वो घर में बैठकर आराम कर रहा था। जब भी किसी प्रोजेक्ट का ट्रायल होता है उसको जोड़ा जाता है, उसके प्रोजेक्ट के हेड को उस स्थान पर रहना चाहिए, लेकिन वो शनिवार के दिन घर चला गया था और रात को 2:30 बजे जब ब्लास्ट हुआ 11:40 पे, तो कांगड़ा से चलकर रात को 2:30 बजे प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे। 11:40 में टरबाइन नंबर 1 जिसको चलाया गया और 8 मेगावाट की कैपेसिटी पर उसको लोड दिया गया। उसके बाद वो 16 मेगावाट जैसे उसको लोड दिया, 8 मेगावाट लोड देने के बाद उसको पावर ग्रिड से जोड़ दिया गया। यहाँ की सप्लाई चलने शुरू हो गई। पूरे इंजीनियर वर्ग में, कर्मचारियों में एक हर्ष का वातावरण था कि जिस प्रोजेक्ट का हमने 35-40 वर्ष इंतज़ार किया, वो आज उसकी जो उसकी जनरेशन है, विद्युत उत्पादन है, वो ग्रिड से जुड़कर पूरे देश के उत्थान में वो काम पे लगेगा। इतने महत्वपूर्ण समय पर उसको वहाँ रहना चाहिए, वो नहीं रहा। ये दिनेश चौधरी की बात कर रहे हैं? दिनेश चौधरी जो एमडी हैं, और मैंने बिल्कुल सरकार से भी और एमडी जो चेयरमैन है बिजली बोर्ड को, उनसे आग्रह किया है कि इतनी बड़ी घटना होने पर उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, उसको टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। एक प्रोजेक्ट जो हेड है, जो कर्नल है वहाँ का, उसका वहाँ उपस्थित रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदर नगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट।